फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर पढ़े थे। नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स मिरर। कनकेव के केस में आपने देखा कि कनकेव मिरर ज़्यादातर रियल इमेज बनाता है। केवल एक केस ऐसा है जब ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में होता है तब बनती है वर्चुअल इमेज एंड एनलार्ज। बट कन्वेक्स मिरर के केस में हम बात कर रहे हैं, दो केस इसके हैं। फर्स्ट है ऑब्जेक्ट इज एट इनफाइनाइट। ये ऑब्जेक्ट कहाँ हो? इनफाइनाइट पर हो। तो देखिए ये हुआ कन्वेक्स मिरर, प्रिंसिपल एक्सिस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस एंड पोल। ऑब्जेक्ट कहाँ है? इनफाइनाइट पर। जब ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पर है तो लाइट रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आएंगी। तो देखिए पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, और आपने पढ़ा है कि जब लाइट रेज मिरर के ऊपर इंसिडेंट हो रही है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, देन इन द केस ऑफ कन्वेक्स मिरर दे अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम फोकस। मतलब ऐसा लगे जैसे फोकस से निकल कर गई है वो, ऐसे रिफ्लेक्शन के बाद। तो एक्चुअल में तो क्या हुआ, ये इधर आई इधर रिफ्लेक्ट हो गई, ये इधर आई इधर रिफ्लेक्ट हो गई। ऐसा लग रहा है जैसे फोकस से निकल कर इधर गई है। ठीक है, तो ये इमेज कहाँ बनी? यहाँ, जहाँ पर रे मिलती हुई नजर आ रही है हमें, एक्चुअल में नहीं हो रही। तो इमेज कैसी है? इमेज इज फॉर्म्ड एट फोकस। कैसी है? वर्चुअल है एंड पॉइंट साइज। ठीक है। सेकंड केस, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड at any point at a finite distance। बस डिस्टेंस फाइनाइट है, मतलब इनफाइनाइट की बजाय कहीं पर भी रखा हो। दूसरा केस ये है, देखिए सी एफ पी और सी के बिल्कुल बीच में, ये मान लो है ऑब्जेक्ट, ए बी नाम दे रहे हैं। पॉइंट ए से एक रे गई पैरेलल, और पैरेलल रे अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम फोकस। ठीक है। दूसरी रे सी की सीधी में दे देते हैं बिल्कुल, और जो सी की सीधी में जाती है, इन द केस ऑफ कनकेव और कन्वेक्स जो भी है वो सेम पाथ पर रिबाउंस हो जाती है, वापस आ जाती है। तो देखिए इस प्रकार से इधर तो रे कहीं नहीं मिलेंगी, ऐसे जाएंगी, डिस्टेंस बढ़ती जाएगी, यहाँ मिल रही है। इट इज द इमेज ऑफ ए, दैट इज ए डैश। इसको नीचे बढ़ा देंगे तो इमेज ऑफ बी, दैट इज बी डैश। ए डैश बी डैश इज इमेज। तो इमेज कहाँ बनी? इमेज इज बिहाइंड द मिरर, behind the mirror, virtual and small in size। ठीक है। तो कन्वेक्स मिरर का केस कोई भी हो, ऑब्जेक्ट कहीं पर भी रखा हो, ये इमेज वर्चुअल ही बनाता है और स्मॉल इन साइज बनाता है। ठीक है। कनकेव रियल और वर्चुअल दोनों बनाता है, और वर्चुअल तभी बनाएगा जब भी वो हमेशा एनलार्ज होगी। और कब बनेगी? जब ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में होगा। ठीक है, ध्यान रखने की चीज़ है।
ये कभी बड़ी इमेज नहीं बनाएगा और रियल भी नहीं बनाएगा। तो नेक्स्ट यूजेस ऑफ स्फेरिकल मिरर्स, चाहे वो कनकेव है कन्वेक्स है, दोनों की हम बात करेंगे, दोनों की बता रहे हैं। कनकेव मिरर is used in torch and headlight of vehicles। आपने ध्यान दिया होगा टॉर्च और व्हीकल्स की जो हेडलाइट है वो इस प्रकार से शेप में होती है। यहाँ पर जो है सोर्स ऑफ लाइट लगा होता है, लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं लॉन्ग डिस्टेंस तक, ठीक है, यानी फोकस किया जाता है, लाइट को फैलाया नहीं जाता। तो इस केस में कनकेव मिरर यूज होता है। तो कनकेव मिरर इज यूज्ड एज इन टॉर्च एंड हेडलाइट ऑफ व्हीकल्स टू फोकस द लाइट एट ए लॉन्ग डिस्टेंस। नेक्स्ट, concave mirror can be used as a shaving mirror, shaving mirror की तरह यूज कर सकते हैं, because it can make virtual and enlarged image, बड़ी इमेज बनाता है, तो शेविंग करने में काम आएगा, बढ़िया दिखेगा, बड़ा दिखेगा, ठीक है। convex mirror is used as rear view mirror in vehicles because it can show large area behind the vehicle। कन्वेक्स मिरर लाइट रेज को डाइवर्ज करता है, दूर तक फैलाता है, ऐसे ही ज़्यादा दूर से आने वाली रेज को ये एकत्रित भी कर सकता है, एक मिरर से उनसे इमेज भी प्राप्त कर सकता है। तो पीछे का व्हीकल के पीछे का ज़्यादा एरिया हमें दिखाई देगा कन्वेक्स मिरर में, इसलिए कन्वेक्स मिरर रियर व्यू मिरर फर्स्ट दृश्य दर्पण के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। कन्वेक्स मिरर is used in street lights to reflect the light, to reflect the light over large area। ज़्यादा एरिया में लाइट को रिफ्लेक्ट करने के लिए कन्वेक्स मिरर स्ट्रीट लाइट्स में यूज किया जाता है। डेंटिस्ट भी मिरर यूज करता है, कौन सा यूज करता है? कनकेव मिरर, क्योंकि दांत को उसने देखना है तो छोटा सा मिरर उसके पास होता है, कनकेव मिरर, वो अंदर करके दांत की जो है बड़ी इमेज मिल जाती है उसको, वर्चुअल एंड एनलार्ज इमेज। कनकेव मिरर is also used by dentists to observe large image of teeth, ठीक है। तो ये कुछ यूजेस हुए किसके? कनकेव मिरर के और कन्वेक्स मिरर के, दोनों के हमने कुछ यूजेस बता दिए। पूछा जा सकता है, उनका रीजन भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन ऑफ स्फेरिकल मिरर्स।
साइन कन्वेंशन मतलब चिन्ह परिपाटी निशान, मतलब जब हम रे डायग्राम बनाकर इनके ऊपर न्यूमेरिकल्स करेंगे, डिस्टेंस मेजरमेंट करेंगे, डिस्टेंस ऑफ इमेज, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, फोकल लेंथ वगैरह जब हम लेंगे तो कौन सी नेगेटिव लेनी है, कौन सी पॉजिटिव लेनी है, वो हम सीख रहे हैं। तो उसको बोलते हैं साइन कन्वेंशन, न्यू साइन कन्वेंशन भी कह सकते हैं हम। तो सबसे पहले ध्यान ये रखना है कि हम मिरर की जो रिफ्लेक्टिंग साइड है हमेशा लेफ्ट साइड में रखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में, यानी ऑब्जेक्ट हमेशा हमें कोशिश करनी है कि लेफ्ट हैंड साइड में ही रखें और सारी डिस्टेंस पोल ऑफ द मिरर से मेजर की जाएंगी। तो सबसे पहला फायदा क्या क्या रखना है, we put the object in left hand side, ठीक है। ज्यादा हमें कोशिश करनी है कि ऑब्जेक्ट को हम लेफ्ट हैंड साइड में रखें, यानी मिरर की रिफ्लेक्टिंग साइड लेफ्ट साइड में हो। सेकेंडली, ऑल द डिस्टेंसेस on principal axis are measured from pole, सारी डिस्टेंस पोल से है, P से मेजर की जाएंगी। डिस्टेंसेस to the left of pole are taken as negative, distances to the right of pole are taken as positive, यानी पोल से अगर हम लेफ्ट साइड में जा रहे हैं तो नेगेटिव लेंगे, राइट साइड में जा रहे हैं तो पॉजिटिव लेंगे, ठीक है। डिस्टेंसेस टू द अबोव ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस आर पॉजिटिव, distances to the below of principal axis are negative, ठीक है। लेफ्ट राइट का हम 10th स्टैंडर्ड तक याद रखते हैं, अदरवाइज रूल होता है कि इंसिडेंट लाइट जो लाइट मिरर के ऊपर आ रही है अगर उसकी डायरेक्शन में है तो पॉजिटिव, उससे अपोजिट जाना पड़ रहा है तो नेगेटिव। यहाँ हम लेफ्ट साइड राइट साइड से याद रखेंगे, हम ऑब्जेक्ट को लेफ्ट में रखेंगे। तो ये क्या हुई साइन कन्वेंशन मिरर के लिए। अब हम बात करते हैं रिलेशन बिटवीन F and R, that is focal length and radius of curvature of a mirror, चाहे वो कनकेव है चाहे कन्वेक्स है, R is always equal to 2F, ठीक है। radius of curvature is the twice of the focal length, ठीक है। डेरिवेशन इनके हायर क्लासेस में आप पढ़ोगे, तो ये फॉर्मूला हुआ। नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला एक्चुअल में क्या है, रिलेशन है। क्या है ये, इज द रिलेशन बिटवीन डिस्टेंस ऑफ इमेज, जिसको V से लिखते हैं, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट जिसको U से लिखते हैं, एंड फोकल लेंथ जिसको स्मॉल f से लिखते हैं, एंड इट इज गिवन बाय ये फॉर्मूला क्या है, यहाँ लिख के करो मैं ध्यान से देखना, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f, इट इज द फॉर्मूला। इसको हम मिरर फॉर्मूला कह के चलते हैं, ठीक है।
ये ध्यान रखना है। न्यूमेरिकल्स इनके ऊपर बेस्ड करेंगे हम। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं मैग्निफिकेशन। क्या पढ़ रहे हैं नेक्स्ट? मैग्निफिकेशन ऑफ अ मिरर। ये भी एक रिलेशन है डिस्टेंस ऑफ इमेज एंड डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट में। सॉरी, हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, साइज कह सकते हैं, डिस्टेंस नहीं। डिस्टेंस में भी है लेकिन इसकी डेफिनेशन जो है रेशियो, इट इज द रेशियो, इट इज द रेशियो ऑफ साइज ऑफ इमेज, that is h dash to the size of object, जिसको h से नोट करेंगे। it is denoted by m, इसको m से डिनोट करेंगे। so m equal to h dash by h, यानी साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। फॉर रियल इमेज m is negative and for virtual image m is पॉजिटिव। क्यों? पता है रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है, यानी अगर ऑब्जेक्ट यहाँ रखा इस ऐसे तो इमेज ऐसे बनेगी। प्रिंसिपल एक्सिस से एक नीचे बन रही है, वो मतलब एक नेगेटिव होगा एक पॉजिटिव, तो ओवरऑल नेगेटिव मिलेगा। और वर्चुअल इमेज सीधी बनती है, दोनों एक साइड में होंगे तो दोनों का साइन सेम होगा, तो हमें पॉजिटिव मिलेगा। ठीक है, अब m के मैग्नीट्यूड नेगेटिव पॉजिटिव से पता चलेगा कि रियल है कि वर्चुअल है, छोटी है बड़ी है कैसी है वो पता चलेगा इसके मैग्नीट्यूड से, इसकी वैल्यू कितनी है। तो इफ m ग्रेटर देन 1 देन साइज ऑफ इमेज इज ग्रेटर देन size of object. If m less than 1 then size of image is less than size of object. m का एक से छोटा होने का मतलब है कि ये कम है ये ज्यादा है, एक से बड़ा होने का मतलब ये ज्यादा है ये कम है। If m equal to 1 then size of image is equal to the size of object। ठीक है, तो ये मैग्निफिकेशन हुई किसकी? स्फेरिकल मिरर्स की। तो स्फेरिकल मिरर्स के बारे में हमने पढ़ा। रिफ्लेक्शन हमारा चल रहा था अब तक, उसके आगे रिफ्रैक्शन चलेगा। जो एक चीज अभी और बता देता हूँ थोड़ा सा मैं m के बारे में। m का फॉर्मूला एस एस बाई एस तो बता दिया, u और v के साथ भी इसके रिलेशन है। m is also given by m equal to minus v by u। so m equal to h dash by h and minus v by u। v by u में लेना तो पहले यहाँ पर नेगेटिव लगा के रखेंगे। ठीक है, तो न्यूमेरिकल्स में काम आएगा फॉर्मूला, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, याद रखेंगे। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, बाकी आगे जो है हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।